पूरे यूरोप में शदीद गर्मी, एशिया में 50 सेंटीग्रेड आम, यूरोप 35 डिग्री पर क्यों पिघल गया। मौजूद दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इन हैरानकुन और खौफनाक तस्वीर और वीडियोस को गौर से देखिए। कहीं ट्रैफिक सिग्नल मोम की तरह पिघल कर नीचे गिर रहे हैं, कहीं तारकोल की सड़कें लावे की तरह बह रही हैं, तो कहीं तपश की वजह से खड़ी गाड़ियों के टायर पिघलने की लर्जाखेज वीडियोस सामने आ रही हैं। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, वायरल होने वाली दीगर वीडियोस में देखा जा सकता है कि लोहे से बनी ट्रेन की मजबूत पटड़ियां सांप की तरह टेढ़ी हो रही हैं, एयरपोर्ट्स के रनवे पिघल रहे हैं और जर्मनी जैसे मुल्क में सड़कों को पिघलने से बचाने के लिए फायर ब्रिगेड और वाटर कैनन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक्स को सूरज की तपिश से बचाने के लिए इन पर नीला और सफ़ेद पेंट किया जा रहा है। पहली नज़र में ये मनाजिर किसी हॉलीवुड की तबाही वाली फिल्म के लगते हैं। यही वजह है कि लाखों लोग इन वीडियोस को सरासर झूठ और फेक करार दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक, हैरानकुन और हक़ाइक़ पर मबनी है। मौजूद दोस्तों, ये लर्ज़ाखेज़ मनाजर अफ्रीका के किसी जलते हुए सहरा के नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता और मॉडर्न खित्ते यूरोप के हैं, जहां पड़ने वाली हालिया गर्मी ने इस वक्त पूरी दुनिया को हैरत और खौफ में मुब्तला कर दिया है। लेकिन यहाँ एक ऐसा जियोपॉलिटिकल और साइंसी तजाद सामने आता है जो अक्ल को दंग कर देता है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे ममालिक में जब मौसम गर्मा का आगाज़ होता है तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड महज एक आम सी बात समझी जाती है और दर्जा हरारत अक्सर 50 डिग्री को भी क्रॉस कर जाता है। इस चिलचिलाती धूप और 50 डिग्री की आग में भी यहाँ के लोग सड़कों पर आम जिंदगी गुजारते हैं, मजदूरी करते हैं और निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल नहीं होता। मगर दूसरी तरफ यूरोप में जहाँ दर्जा हरारत का ग्राफ अभी 34 या 35 डिग्री तक पहुँचता है, वहाँ स्पेन, इटली और जर्मनी जैसे ममालिक में न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, बल्कि अमवात की शरह भी तेज़ी से बढ़ जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा कौन सा साइंसी राज है जो एशिया की सड़कों को तो 50 डिग्री पर भी महफूज रखता है, मगर यूरोप का मटेरियल सिर्फ 35 डिग्री पर जवाब दे जाता है? और वो क्या पोशीदा मुआशरती और मादी वजूहात हैं जिसकी वजह से एशिया का आम इंसान इस तपश को हंसकर झील जाता है, जबकि यूरोप की जदीद तरीन सोसाइटी इस मामूली दर्जा हरारत के सामने बेबस होकर दम तोड़ रही है? क्या ये फ़र्क सिर्फ मौसम का है या इसके पीछे पब्लिक इंजीनियरिंग और इंसानी तारीख की कोई बड़ी गलती छुपी है? इस गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले सोशल मीडिया के इस तूफान का रुख करना होगा जहां ये वीडियोस नमूदार हो रही हैं। एक तो बहुत बड़े और बाशऊर तबके ने इन पर शदीद एतराज़ात उठाए। उनका ये सवाल बिल्कुल बजा था कि जब दुबई या पाकिस्तान के तपते सहराओं में लोहे और प्लास्टिक के सिग्नल्स 50 डिग्री पर महफूज रहते हैं, तो यूरोप में महज 34 या 35 डिग्री पर गाड़ियां और पोल्स मोम की तरह कैसे पिघल सकते हैं? क्या ये मनाजर वाकई सच हैं या फिर माहौलियाती तब्दीलियों का खौफ फैलाने के लिए किसी प्रोपेगेंडे का सहारा लिया जा रहा है? बैनुल-अक़वामी इदारों और साइंसी तहकीकात के बाद इस मुअम्मे का जो सच सामने आया है वो इंतहाई दिलचस्प है। ये एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली चंद मखसूस तस्वीर, जैसे इटली में पिघली हुई कार के हिस्से और सिग्नल पोल्स, असल में सूरज की गर्मी से नहीं पिघले थे, बल्कि इनके करीब खड़ी एक इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में लगने वाली शॉर्ट सर्किट की आग का नतीजा थे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस हाइप और प्रोपेगेंडे को अगर एक तरफ रख भी दिया जाए तो भी फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की ऑफिशियल रिपोर्ट्स ये साबित करती हैं कि वहाँ की शाहराहों का तारकोल वाकई पिघल रहा है, रेल की पटरियाँ तपश से टेढ़ी हो रही हैं और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ है। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं, बल्कि एक मादी हकीकत है। लेकिन सवाल ये है कि सड़क का मटेरियल इस मामूली गर्मी में क्यों पिघल रहा है? इसके पीछे साइंस का एक बड़ा तजाद है, जिसे PG ग्रेड कहते हैं। कानून ये है कि सड़क बनाने से पहले वहाँ के पिछले 50 साल के मौसम का डाटा इकट्ठा किया जाता है, ताकि मालूम हो सके कि तारकोल कितनी गर्मी या सर्दी बर्दाश्त कर सकता है। पाकिस्तान और अरब ममालिक में हाई ग्रेड तारकोल इस्तेमाल किया जाता है, जो 50 डिग्री की तपश में भी सड़क को पिघलने नहीं देता, क्योंकि यहाँ सर्दी माइनस में नहीं जाती। मगर यूरोप का मामला बिल्कुल उलट है। वहाँ महीनों बर्फ़ जमती है। अगर वो एशिया जैसा सख्त तारकोल इस्तेमाल करें
तो सर्दी में सड़कें शीशे की तरह टूट जाएंगी। इसीलिए यूरोपीय इंजीनियर्स जानबूझकर नरम और लचकदार तारकोल इस्तेमाल करते हैं। ये मटेरियल -20 डिग्री तो झेल लेता है, मगर जैसे ही दर्जा हरारत 35 डिग्री तक पहुंचता है तो ये नरम तारकोल पिघलना शुरू हो जाता है। यूरोप में पिघलती हुई सड़कें तो महज शुरुआत थीं, असल कयामत तो अब वहाँ के अस्पतालों और घरों के अंदर टूट चुकी है। तारीख की इस होलनाक हीट वेव के बायस अब तक यूरोप में 1300 से ज़ायद अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। सूरत हाल इस कदर संगीन है कि स्पेन, जर्मनी और इटली के अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं और वहाँ का हेल्थ सिस्टम घुटने टेक रहा है। सरकारी हुक्काम के मुताबिक सिर्फ फ्रांस में गर्मी से होने वाली हलाकतें 1000 से तजावज़ कर चुकी हैं, जिनमें ज़्यादातर बेबस बुजुर्ग शहरी हैं। दूसरी तरफ स्पेन में 327 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड हो चुकी हैं। यह आदादोशुमार किसी जंगी सूरत हाल से कम नहीं, लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी बड़ी तबाही के बावजूद इस होलनाक सच की आवाज़ बाहर सुनाई नहीं दे रही। इसी अलमिये पर आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने दुनिया को एक हिलाकर रख देने वाली वार्निंग दी है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि शदीद गर्मी से होने वाली ये अमवात असल में एक खामोश कातिल हैं। ये कातिल किसी सड़क पर नहीं, बल्कि लोगों के अपने घरों, दफातर और स्कूलों के अंदर घुसकर उन्हें निशाना बना रहा है, क्योंकि यूरोप की इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर कभी ऐसे तपते हुए दर्जा हरारत के लिए की ही नहीं गई। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 15 करोड़ यूरोपीय शहरी इस शदीद और जानलेवा गर्मी की बराह रास्त लपेट में हैं। मौसमियाती तब्दीलियों का ये जियोपॉलिटिकल असर सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अल्बानिया जैसे ममालिक में गर्मी की शिद्दत से जंगलात में ऐसी खौफनाक आग भड़क चुकी है जिसने सेकंड्स में जैतून के कीमती बागात और लकड़ियों को राख का ढेर बना दिया है। WHO के मुताबिक यूरोप इस वक्त दुनिया का सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला बरआज़म बन चुका है, जहां दर्जा हरारत बढ़ने की रफ्तार आलमी औसत से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा है। यही वजह है कि आज यूरोप में स्कूल बंद हैं, बिजली का निज़ाम शदीद दबाव के बायस फेल हो रहा है और लोग अपने ही घरों में कैद हो चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि एशिया के घरों और यूरोप के घरों में ऐसा क्या साइंसी फ़र्क है कि वहाँ का बंद ताला इंसान के लिए मौत का जाल बन गया। दोस्तों, जब हम पाकिस्तान, इंडिया या अरब ममालिक में घर बनाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा मकसद होता है तपती हुई धूप और लो से बचना। इसीलिए हमारे यहाँ ऊंची छतें, बड़े हाल और क्रॉस वेंटिलेशन यानी हवा की आमदोरफ्त का ख्याल रखा जाता है ताकि गर्म हवा घर के अंदर न रुके। लेकिन यूरोप की सदियों पुरानी तामीराती तारीख इसके बिल्कुल बरक्स है। गर्मी से नहीं बल्कि शदीद और जानलेवा सर्दी से लड़ने के लिए लिखी गई है। यूरोप में इमारतों को थर्मल इंसुलेशन के सख्त कवानीन के तहत बनाया जाता है। इनकी दीवारें मोटी और खिड़कियां खास किस्म के डबल या ट्रिपल लेयर शीशों से सील की जाती हैं। इस इंजीनियरिंग का वाहिद मकसद ये होता है कि सर्दियों के मौसम में बाहर की बर्फीली हवा अंदर ना आ सके और घर के अंदर मौजूद हीटर की गर्मी बाहर ना जा सके। आम हालात में ये टेक्नोलॉजी तवानाई बचाती है, लेकिन इस रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव में यही इंजीनियरिंग एक होलनाक जाल बन चुकी है। सूरज की तपश जब इन घरों की दीवारों और शीशों से टकराती है तो गर्मी एक बार अंदर दाखिल होने के बाद बाहर निकलने का रास्ता नहीं पाती और ये पुरआसाइश घर सेकंड में एक तंदूर में तब्दील हो जाते हैं। अब यहाँ आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आएगा, अगर घर इतने गर्म हो रहे हैं तो लोग एयर कंडीशनर यानी AC क्यों नहीं चलाते? यही वो चौंका देने वाली हकीकत है जो एशिया के एक आम इंसान को हैरान करती है। जहां पाकिस्तान और अरब ममालिक में AC को ज़िंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत समझा जाता है, वहां यूरोप के तकरीबन 80% से ज़ायद रहायशी मकानात और स्कूलों में AC का सिरे से कोई वजूद ही नहीं। वहां सिर्फ सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होते हैं जो घर को गर्म रखते हैं, ठंडा करने का कोई निज़ाम नहीं होता। जब दर्जा हरारत 35 डिग्री से ऊपर जाता है तो लोग अपने ही घरों के अंदर शदीद हबस और हीट स्ट्रोक का शिकार होते हैं, जो कि फ्रांस और स्पेन में बुजुर्ग शहरियों की अमवात की सबसे बड़ी वजह बना। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, यूरोप का ये हालिया बहरान हमें एक बहुत बड़ा और आलमी सच बताता है। पिघलती हुई सड़कें, मोम की तरह बहते हुए टायर और हस्पतालों में दम तोड़ते इंसान, ये सब इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि माहौलियाती तब्दीली या ग्लोबल वार्मिंग अब कोई आने वाला खतरा नहीं बल्कि हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। ये कुदरत का वो तमाशा है जहां दुनिया का सबसे अमीर और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी
صرف 35 ڈگری کی تپش کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ آپ کے خیال میں کیا یورپ خود کو اس ماحولیاتی تبدیلی کے سانچے میں ڈھال پائے گا، یا آنے والے سالوں میں ہمیں اس سے بھی ہولناک مناظر دیکھنے کو ملیں گے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ